गांव नारायणपुर के बारे में कहा जाता था कि यह स्थान कभी राजाओं और सन्यासियों की तपोभूमि हुआ करता था, लेकिन अब यह केवल खौफ और रहस्यों से भरा एक गांव था। गांव के दक्षिणी छोर पर एक पुराना खंडहर था जिसे लोग बारात वाली कहते थे, हवेली कहते थे। वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था, खासकर अमावस्या की रात। बुजुर्ग कहते थे, जो भी उस रात उस हवेली के पास जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता, और अगर कोई लौट भी आए तो कुछ दिनों में पागल हो जाता है या मर जाता है। शहर से आए 4 दोस्त अजय, विकास, निखिल और रोहन चारों शहर में पढ़ाई कर रहे थे और नारायणपुर गांव में घूमने आए थे। वे हॉरर कहानियों को सिर्फ एक अफवाह मानते थे। एक शाम गांव के चौपाल में बैठे हुए उन्होंने गांव के बुजुर्गों से यह रहस्यमयी कहानी सुनी। बाबा रघुनाथ, जो गांव के सबसे बुजुर्ग थे, कांपती आवाज में बोले, बेटा, अमावस्या की रात हवेली के पास मत जाना। उस रात वहां से एक अजीब सी बारात गुजरती है। उस बारात में सिर्फ मरे हुए लोग होते हैं। निखिल हंसने लगा, अरे बाबा, ये सब पुरानी कहानियां हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, अगर यकीन नहीं है तो खुद देख लो, लेकिन याद रखना, अगर बारात तुम्हें देख लेगी तो तुम भी उसके साथ चले जाओगे। अजय ने बाकी दोस्तों की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। कैसा रहेगा अगर हम खुद यह बारात देखने जाएं? सबने एक दूसरे को देखा और अमावस्या की रात खंडहर तक जाने का फैसला कर लिया। उन्हें नहीं पता था कि यह मजाक उनकी जिंदगी की सबसे भयानक गलती बनने वाली थी। अमावस्या की रात आ चुकी थी। आसमान में चांद नहीं था, केवल घना अंधेरा था। हवा भी अजीब सी थी, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा हल्की, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य चीज पास में खड़ी हो। रात के 11 बज रहे थे। चारों दोस्त अपने कमरों से निकले और गांव की गलियों में धीरे धीरे चलते हुए खंडहर की ओर बढ़ने लगे। गांव की गलियां हमेशा शांत रहती थीं, लेकिन आज का सन्नाटा अजीब था। किसी भी घर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। खिड़कियां बंद थीं। ऐसा लग रहा था मानो लोग किसी अनदेखे डर से छुपे हुए थे। यार, ये गांव वाले इतने डरते क्यों हैं? निखिल ने हंसते हुए कहा। क्योंकि उन्हें सच पता है, अजय ने जवाब दिया। वे चारों आगे बढ़ते गए। रात के ठीक 11:45 पर वे उस कच्चे रास्ते पर पहुंच गए जो खंडहर तक जाता था। खंडहर बहुत पुराना था। टूटी हुई दीवारें, जगह जगह उग आए काले पेड़ और हवाओं में अजीब सा सड़ांत भरा माहौल था। लगता है कोई यहां सदियों से नहीं आया, विकास ने धीरे से कहा। तभी एक चीज पर सबकी नजर पड़ी। खंडहर के बाहर एक टूटा हुआ शादी का मंडप था। यह मंडप यहां क्यों है? रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। किसी की अधूरी शादी रही होगी, अजय ने मजाक उड़ाया। ठीक रात के 12 बजे अचानक दूर से शहनाई की आवाज आने लगी। सबने एक दूसरे की ओर देखा। भाई, ये सच में बारात की आवाज है, विकास ने कांपती आवाज में कहा। आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। तभी धुंध के बीच से जुगनुओं जैसी हल्की रोशनी जलने लगी और फिर वे दिखाई दिए। चारों दोस्त एक पुराने पीपल के पेड़ के पीछे छिप गए और देखा, दूर से एक पूरी बारात आ रही थी। सबसे आगे एक सफेद घोड़े पर बैठा दूल्हा था। उसने लाल और सोने की शेरवानी पहनी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, बिना आंखों के। उसके पीछे सैकड़ों बाराती थे, सभी सफेद कपड़े पहने हुए, बिना आंखों के, अजीब तरीके से झूमते हुए। उनके पैरों की कोई आहट नहीं थी। भाई, ये इंसान नहीं है, निखिल ने डरते हुए कहा। तभी बारात रुक गई। बारात ने उन्हें देख लिया। दूल्हे ने धीरे से अपना सिर घुमाया, सीधे उनकी ओर। भागो, अजय चिल्लाया। चारों दोस्त दौड़ पड़े, लेकिन तभी बारात की हंसी गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ। चारों की टांगें कांप रही थीं, लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा, रोहन गायब था। रोहन कहां गया? अजय चिल्लाया। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन रोहन कहीं नहीं था। और तभी खंडहर के बाहर पड़ी एक पुरानी तस्वीर दिखी। तस्वीर में वही मृतकों की बारात थी और बीच में रोहन खड़ा था। रात की ठंडी हवा में एक अजीब सिहरन थी। निखिल, अजय और विकास बुरी तरह हाँफ रहे थे। उन्होंने भागते भागते पीछे मुड़कर देखा, लेकिन रोहन कहीं नहीं था। रोहन कहां गया? अजय की आवाज कांप रही थी। निखिल और विकास ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ देर पहले तक रोहन उनके साथ था, लेकिन अब वह गायब था। विकास की नजर खंडहर के बाहर पड़ी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी।
तस्वीर धूल और कीचड़ से सनी हुई थी, लेकिन जब उन्होंने उसे उठाया और साफ किया तो उनके शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। तस्वीर में वही मृतकों की बारात थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि बारात में रोहन भी खड़ा था। वह ठीक दूल्हे के बगल में था। उसकी आंखें खोखली और चेहरा सफेद हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? निखिल फुसफुसाया। यहां से भागते हैं, अजय चिल्लाया। तीनों दोस्त बिना रुके गांव की ओर दौड़ पड़े। गांव पहुंचे ही थे कि उन्होंने देखा गांव के बुजुर्ग पहले से ही जागे हुए थे। तुम लोगों ने हमारी बात नहीं मानी ना? बाबा रघुनाथ ने भारी आवाज में कहा। रोहन चला गया, अजय ने कांपते हुए कहा। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, हमने कहा था कि उस बारात को मत देखो। जो भी उसे देख लेता है वो खुद उसका हिस्सा बन जाता है। पर यह सब हुआ कैसे? निखिल ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बाबा ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। 100 साल पहले नारायणपुर के ठाकुर अमरनाथ सिंह के बेटे की शादी होने वाली थी। गांव में भव्य तैयारियां हुईं, लेकिन शादी से कुछ घंटे पहले ही किसी ने दूल्हे की हत्या कर दी। कहा जाता है कि उसके खून से सनी बारात आधी रात को खंडहर की ओर चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। लेकिन उसके बाद हर अमावस्या की रात वह शापित बारात गांव के उसी रास्ते से गुजरती है। जो कोई भी इसे देखता है उसे वे अपने साथ ले जाते हैं। तुम्हारे दोस्त ने भी बारात देख ली, अब वो वापस नहीं आएगा, बाबा ने कहा। तीनों दोस्त सदमे में थे, लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। कोई ना कोई तरीका जरूर होगा रोहन को वापस लाने का, उसने कहा। बाबा ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम सच में अपने दोस्त को वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें अगली अमावस्या की रात फिर से खंडहर जाना होगा। लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं रहोगे, तुम्हें मदद चाहिए होगी और हिम्मत भी। अजय, निखिल और विकास ने एक दूसरे को देखा। अब उनके सामने सबसे डरावनी रात आने वाली थी। बाबा रघुनाथ ने धीरे से कहा, रोहन को वापस लाने का एक ही तरीका है, तुम्हें फिर से उस खंडहर में जाना होगा और बारात को रोकना होगा। निखिल घबरा गया। बाबा, ये कैसे मुमकिन है? हम तो मर जाएंगे, बाबा ने गंभीरता से कहा। एक पुरानी विधि है, लेकिन उसमें बहुत खतरा है। अगर तुम लोग गलती कर गए तो तुम भी उसी बारात में शामिल हो जाओगे। हमें क्या करना होगा? अजय ने पूछा। बाबा ने एक पुरानी लकड़ी की संदूक खोली और उसमें से एक जली हुई किताब निकाली। यह मृत विवाह ग्रंथ है। यह वही ग्रंथ है जिससे उस बारात का श्राप जुड़ा हुआ है। बाबा ने आगे बताया, तुम लोगों को अगली अमावस्या की रात खंडहर के बीच में जाकर इस ग्रंथ के मंत्र पढ़ने होंगे। लेकिन याद रखना, अगर बारात ने तुम्हें देख लिया तो तुम भी हमेशा के लिए उसी में समा जाओगे। अजय, निखिल और विकास के रोंगटे खड़े हो गए। हम तैयार हैं, अजय ने दृढ़ आवाज में कहा। अगली अमावस्या की रात आ चुकी थी। तीनों दोस्त बाबा के दिए हुए ग्रंथ को लेकर फिर से खंडहर पहुंचे। घड़ी में ठीक 12 बजने वाले थे। अचानक वही शहनाई की धुन हवा में गूंजने लगी। दूर से धुंध के बीच रोशनी दिखने लगी। मृतकों की बारात फिर से आ रही थी। खंडहर के चारों ओर अंधेरा घना हो चुका था। हवा में शहनाई की भयावह धुन गूंज रही थी और धुंध के बीच से धीरे धीरे मृतकों की बारात नजर आने लगी। सबसे आगे वही सफेद घोड़े पर बैठा दूल्हा था, बिना आंखों का, मृत लेकिन मुस्कुराता हुआ। उसके पीछे सैकड़ों सफेद लिबास में झूमते बाराती थे। हड्डियों जैसे पतले शरीर, खोखली आंखें और अजीब तरीके से मरोड़ते हुए चेहरे। अजय, निखिल और विकास खंडहर के बीच में खड़े थे और उनके हाथ में बाबा का दिया हुआ मृत विवाह ग्रंथ था। याद रखना, अगर हम मंत्र पढ़ते समय गलती कर गए तो हम भी इनका हिस्सा बन जाएंगे, अजय ने फुसफुसाते हुए कहा। चलो जल्दी शुरू करते हैं, निखिल ने कहा। तीनों ने कांपते हाथों से ग्रंथ खोला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयुएम मृतात्मन स्वाहा, जीवहम पुनर्जन्म स्वाहा। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, बारात ठहर गई। दूल्हे का सिर धीरे से उनकी ओर मुड़ा। उसकी खाली आंखों से खून की धारें बहने लगीं। कौन हमें रोकने की हिम्मत कर रहा है? एक भयानक आवाज गूंजी। अचानक रोहन बीच में खड़ा दिखाई दिया, लेकिन अब वह जिंदा नहीं था। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। चेहरे पर मरे हुए लोगों जैसी शांति थी और उसकी आंखें खोखली थीं। मुझे जाने दो, रोहन ने ठंडी मृत आवाज में कहा।
नहीं, हम तुझे वापस ले जाने आए हैं, अजय चिल्लाया। अजय ने हिम्मत जुटाकर मंत्र और तेज पढ़ना शुरू किया। बाराती गुस्से में कांपने लगे। उनकी हड्डियां चटकने की आवाजें आने लगीं। दूल्हे ने हाथ उठाया और पूरी बारात खंडहर की ओर बढ़ने लगी। जल्दी करो, विकास चिल्लाया। अजय ने अंतिम मंत्र पढ़ा, मृतत्व संहार, जीव पुनर्जन्म, मुक्ति स्वाहा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। बारात की चीखों से पूरा खंडहर गूंज उठा। धुंध हवा में घुलने लगी। बाराती एक एक कर झलकर राख बन गए। दूल्हा जोर से चिल्लाया और देखते ही देखते गायब हो गया। बारात के जाते ही रोहन जमीन पर गिर पड़ा। वह धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। तुम लोग आ गए? रोहन ने कांपते हुए कहा। अजय, निखिल और विकास ने उसे कसकर गले लगा लिया। हम तुझे छोड़कर नहीं जा सकते थे दोस्त। आसमान में अमावस्या का अंधेरा अब भी था, लेकिन हवाओं में अब वो डरावनी सिहरन नहीं थी। मृतकों की बारात हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। अगली सुबह चारों गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। बाबा रघुनाथ ने उन्हें जाते हुए देखा और मुस्कुराए, लेकिन जैसे ही वे कार में बैठने लगे, रोहन के कानों में धीरे से वही शहनाई की आवाज सुनाई दी। वह कांप उठा। क्या मृतकों की बारात सच में खत्म हुई थी, या फिर यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी?